अस्सलाम वालेकुम। चूजे हों या बड़ी मुर्गियां, अगर आप उनके नीचे बिछाई जाने वाली बिछाली का दुरुस्त इंतखाब कर लेते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में या घरेलू मुर्गबानी में आने वाले तमाम मसलों से बेहतरीन किस्म का छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप मुर्गियों के नीचे चाहे रेत रखें या बुरादा या तूड़ी या चावल का छिलका। बेहतरीन बिछाली वो होती है जो नमी को जल्ब कर ले और फिर उस नमी को अपने अंदर से बाहर भी निकाल दे, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि बदबू कंट्रोल होती है, जहरीली गैसेस नहीं बनती और सर्दी से आपकी मुर्गियां और चूजे बच जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन बिछाली कौन सी है और आपने कौन सी बिछाली किस तरह इस्तेमाल करनी है। इस वीडियो के अंदर तमाम मैं आपको बताऊंगा, कोई आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम टू द न्यू वीडियो वॉइस ऑफ एनिमल्स बाय एहसन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे बेहतरीन किस्म की बिछाली होती है जो आप अपने मुर्गियों के या चूज़ों के नीचे रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन नंबर 1 पे जो आती है बिछाली, उसको बोलते हैं राइस हस्क, चावल का छिलका, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होती और आपको बआसानी मिल सकती है। लेकिन ये बहुत बड़े जो शहर होते हैं उसमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो राइस हस्क आपने इस्तेमाल करना है, चावल का छिलका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपने चावल के छिलके का एक बैग ले लेना है और अपनी, अगर आपने मुर्गियों का खुड्डा आपने बनाया हुआ है या किसी कमरे में छोड़ रही हुई है या आप किसी बड़ी किस्म की पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, चावल के छिलके को आपने एक एक 1.5-1.5 इंच उसको ज़मीन के ऊपर फेंक देना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे मसलों से आपके, एक तो परिंदे जो हैं बचे रहेंगे, दूसरा इसके अंदर डस्ट नहीं होती, धूल नहीं होती। अगर इसके अंदर धूल होगी, अगर कोई धूल वाली, आप चावल का छिलका आपने हमेशा लेकर आना है जिसमें धूल मट्टी इस तरह की ना हो, क्योंकि धूल मट्टी जो होती है वो उनकी आंखों की बीमारी का सबब बनती है, सांस की जो है मसले मसाइल होते हैं और बहुत सी बीमारियां उससे लग जाती हैं, सांस की ख़ास तौर पे। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि साफ़ सुथरा चावल का छिलका आपने इस्तेमाल करना है और जब भी चावल का छिलका आप नया लेकर आएंगे वो साफ़ सुथरा ही होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपकी जो मुर्गियां हैं उसमें उनकी बिठों की स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। वो जो बदबू की, जो बिठ की जो नमी होती है, वो चावल का छिलका नीचे की तरफ जज़्ब कर लेगा और फिर वो जो ऊपर बिट होगी वो खुश्क होके एक पत्थर की नुमा बन जाएगी और वो जो नीचे नमी जाएगी वो भी थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाएगी। ठीक है? तो वेंटिलेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो हवा के बहाव से जो अंदर की नमी है वो बाहर निकल जाए और जो जहरीली गैसेस बनती हैं वो भी ना बने। और चावल की छिलके, सबसे मज़े की बात यह है कि जो जहरीली गैसेस भी नहीं ये बनने देती आपकी मुर्गियों की बिटों से बनने वाली। तो आपने सबसे पहले जो एक सिंपल सी बात है कि चावल का छिलका इस्तेमाल करना है। अगर आपको चावल का छिलका आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने दूसरे नंबर पे इस्तेमाल करना है लकड़ी का बुरादा। जी हाँ, तो दोस्तों, लकड़ी का बुरादा आपने कौन-सा इस्तेमाल करना है? लकड़ी का बुरादा आपने इस्तेमाल करना है जो लकड़ी को, जहाँ पर लकड़ी की दुकानों पे छीलते हैं लकड़ी को, उसमें मोटे-मोटे छिलके जो निकलते हैं, आपने कोशिश करनी है जितने मोटे छिलके हों, इतने भी मोटे छिलके ना हो कि उनके पाँव में तकलीफ़ हो, नरम हो। बड़े छिलके हों तो बहुत अच्छी बात है, दरमियाने साइज़ के छिलके हों तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि पतला बुरादा मिलता है, उसका इस्तेमाल छोटे चूज़ों में ना करें। लेकिन मेरी आपको जो है सजेशन ये होगी कि आप लकड़ी का जो छिलके वाला बुरादा होता है उसको इस्तेमाल करें। एक तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि किसी किस्म की वो जो भागें दौड़ेंगे तो वो डस्ट नहीं बनेगी। अगर वो पतला बुरादा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है कि उससे डस्ट बनती है, मुर्गियां जब इधर उधर भागती हैं, चूज़े जब इधर उधर भागते हैं तो वो डस्ट उनकी आंखों में जाती है, सांस की नाली में जाती है, नाक में जाती है, तो उनको सांस का मसला और आंखों का मसला आता है, तो जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आपने दोस्तों कोशिश करनी है लकड़ी का बुरादा मोटे छिलके वाला इस्तेमाल करना है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है बेडिंग के ऊपर मुर्गियों पे। तो जी, आप लकड़ी का बुरादा भी आपके पास अगर नहीं है, आप अगर चाहते हैं कि आपके पास भूसा पड़ा हुआ, तूड़ी पड़ी हुई है, जिन लोगों के पास गाय भैंसें होती हैं उनको तो इसका बहुत अच्छे से इल्म होगा। ये जो गंदम की और इस तरह की जो होती हैं कटाई होती है उसके बाद भूसा बनता है, तूड़ी बनती है जिसको बोलते हैं। हर जगह पे डिफरेंट ज़ुबान में इसको डिफरेंट नाम लिए जाते हैं। तो आप ये नाम लेकर किसी भी जगह से ले आएँगे, आप एक बैग ले आएँ इसका, और लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि मट्टी से और धूल मट्टी से पाक आपने भूसा या तूड़ी का इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है मट्टी से पाक क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर इसके अंदर जब वो है, लोग उसमें मट्टी और धूल मट्टी मिक्स होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि धूल मट्टी वाला आपने इस्तेमाल नहीं करना है, इनके नीचे नहीं डालना है, जिसकी वजह से बहुत सारी नाक की और सांस की और आँखों की बीमारियाँ पैदा होती हैं। अगर आपके पास
आ गया धूल मट्टी वाला बुरादा आ गया, तो आपने क्या करना है, उसको किसी जगह पे रख के छान के अच्छे तरीके से साफ़ कर लें उसको। तो बेशक उसके ऊपर पानी लगा के उसको एक आध दिन धूप में रख के जब वो खुश्क हो जाए, तो आप उसके नीचे आप डाल सकते हैं भूसा या तूड़ी। और अगर आपके पास साफ़ भूसा या तूड़ी है, तो आप डायरेक्ट उसको नीचे उनके रख दें, डाल दें। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्मेल नहीं आएगी, जहरीली गैसेज़ नहीं बनेंगी, मुर्गियों को सर्दी नहीं लगेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला होता है सर्दी पाँव के थ्रू लगती है, नमी अगर होती है तो पाँव के थ्रू वो जो है नमी की वजह से मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं अगर बेस्ट अपनी बेडिंग का इंतखाब नहीं करते। तो फिर सबसे आखिर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग कुछ जो है सूखी घास भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब मंडियों में फ्रूटों की पेटियों में से कुछ वो निकलते हैं, सूखी घासें निकलती हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसका भी इस्तेमाल लोग बहुत सारे कर रहे हैं। एक टिप मैं देना चाहूँगा दोस्तों आप सब दोस्तों को, जो कि हमारी वीडियो के अंदर हमेशा कोई एक ना एक ऐसी टिप होती है जो हमारे तजर्बे से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो हम अपने तजर्बा आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों आप चाहे राइस हस्क डालें, चावल का छिलका डालें, लकड़ी का बुरादा डालें, भूसा डालें या सूखी घास डालें। आपने दोस्तों कोशिश ये करनी है कि जो मुर्गियाँ या चूज़े होते हैं ये अपनी जगह के ऊपर खेलते हैं, ठीक है? उसके ऊपर अपने ऊपर वो नहाते हैं। नहाते कैसे हैं? आपने देखा होगा मट्टी के ऊपर ये खेल रहे होते हैं, तो अपने ऊपर मट्टी गिराते हैं और पूरा अपने आप को नहाते हैं। इसको जो है ना चूज़ों की, मुर्गियों की ज़ुबान में इनका नहाना होता है ये, ठीक है? बात होता है इनका, जिसकी वजह से इनके जिस्म के ऊपर बहुत से कीड़े जो होते हैं वो भाग जाते हैं और ये फ्रेश रहते हैं। इनकी जिस्म की जो है ग्रोथ अच्छी होती है, खुश बहुत रहते हैं इससे, क्योंकि इनको ये करना बहुत अच्छा लगता है। तो एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ एक बेहतरीन किस्म की, कि आपने क्या करना है, जो मर्ज़ी आप बिछाली बेडिंग इस्तेमाल करें, उसमें आपने लकड़ी जब आप जलाते हैं उसके नीचे राख रह जाती है, तो उस राख को जो है ना अपने किसी भी जो आप इस्तेमाल करें, चाहे चावल का छिलका हो, बुरादा हो, भूसा हो या सूखी घास हो, आपने उसके अंदर जो है लकड़ी की जो राख होती है, जिसको आप जलाते हैं, उसके नीचे जो राख रह जाती है, उसको आपने इसके अंदर मिक्स करना है। उसका दोस्तों बहुत बेहतरीन किस्म का फ़ायदा है। तो ये राख जो होती है, राख बहुत अच्छी होती है। एक तो आपकी जो बिछाली है बेडिंग के ऊपर कीड़े नहीं बनेंगे, प्लस जब आपकी मुर्गियाँ उसके ऊपर नहाएँगी आपकी बेडिंग के ऊपर, तो जो लकड़ी की राख होगी वो उनके जिस्म पे जाएगी, और अगर कोई कीड़े आपकी चूज़ों या मुर्गियों के अंदर आ चुके हैं जो आपको नहीं पता, उस लकड़ी की राख की वजह से जो है ना तमाम कीड़े भाग जाएँगे। मोस्टली हमें पता नहीं होता, हम अपनी खुराक में तमाम चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी मुर्गी ना तो अंडा दे रही होती है, ना हमारे चूज़े अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं, ना वो मोटे हो रहे होते हैं। आप खुराक तमाम चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सेहत नहीं पकड़ती। उसकी वजह दोस्तों ये भी होती है, तो अगर वो कीड़े उनके जिस्म में उनका खून पी रहे हैं, तो वो खुराक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना है कि जैसे मैंने आपको राख का बताया, लकड़ी की राख इस्तेमाल करेंगे, तो उनके जिस्म पे अगर कोई जुएँ या कीड़े होंगे तो वो भाग जाएँगे। तो दोस्तों ये मेरी एक वीडियो थी, मैंने कोशिश की कि आपको उसका फ़ायदा हो, और जिन लोगों को फ़ायदा हो या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़रूर वीडियो के नीचे अपना कमेंट करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट करें, क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोगों के परिंदों की सेहत की ज़िम्मेदारी मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए शौकीनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो के साथ। अपना, अपनी फैमिली का और ख़ास तौर पे अपने परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।